सभी भक्तों को नमस्कार। अय्यरवाड़ी अम्बा भवानी देवस्थान मराठा समाज की ओर से सभी भक्तगणों को इस नवरात्र के पावन अवसर पर मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज अय्यरवाड़ी अम्बा भवानी देवस्थान गुड़ी में जो माता का अलंकार है वो स्कंद माता के रूप में है। ऐसे ही नवरात्र में 9 दिन 9 अलंकार होते हैं। नवरात्र के दिन 9 रूप माता लेके आते हैं। इसी माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वो कैसा रहता है, माता का रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये बताना चाहता हूँ मैं। स्कंद माता का मतलब होता है कि आज माता कौन से रूप में है और क्या चाहती है। आज का रूप स्कंद माता यानी माँ का आशीर्वाद भरा रूप है, यानी कि आज माता आशीर्वाद सबको देने बैठी है। उसी तरह सब जन भक्त आज ही के दिन जो भी मनोकामना है माता के अपने मनोभक्ति भावना से जो मांगेगा उसका हर एक मनोकामना पूर्ण करती है माता। वो आज माता का शक्ति भरा रूप है। उसी तरह मैं आज इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, नवरात्र में जो 9 रूप है, 9 माता के स्वरूप है वो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आता है माता का रूप, वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी। माता जो है पर्वत की बेटी बताई जाती है शैलपुत्री में। उसके बाद आता है दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी माँ दुर्गा का शांतिपूर्ण रूप है ब्रह्मचारिणी, उसे कहते हैं, दूसरा रूप है माता का। उसके बाद आता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी माँ का गुस्से भरा रूप होता है, चंद्रघंटा कहते हैं, वो है माता का तीसरा रूप। उसी तरह चौथा रूप आता है कृष्मांडा। कृष्मांडा यानी माता का खुशी भरा रूप। जैसे ही पहले हमने देखा कि तीसरे रूप में माता गुस्से भरा थी, उसी तरह चौथे रूप में हम देखेंगे माता का खुशी भरा रूप है, उसे कहते हैं माता का खुशी भरा कृष्मांडा। उसी तरह बाद में आता है पांचवा रूप, उसे कहते हैं स्कंद माता, जो यानी आज है स्कंद माता। वो है माँ का आशीर्वाद भरा रूप। आज ही के दिन जो भी भक्त जहाँ भी बैठ के अपनी मनोकामना माता के 2 आंखें बंद के जो मांगेगा वो सब मनोकामना माता पूरी करेगी। आज ही भरा वो स्कंद माता का रूप है, आशीर्वाद भरा रूप है। जो भी चाहे सब कुछ मिल सकता है आज ही के दिन। उसी तरह छठा रूप आता है, उसे हम कहते हैं कात्यायनी। कात्यायनी माँ दुर्गा की बेटी, इसे कहते हैं माँ बेटी जैसी बोलते हैं, सॉरी माँ बेटी जैसी कात्यायनी। उसी तरह सातवां रूप जो आता है कालरात्रि। कालरात्रि यानी माता का भयंकर भरा रूप होता है, सातवां रूप कालरात्रि उसे कहते हैं। उसके बाद आता है आठवां रूप। आठवां रूप यानी महागौरी। महागौरी यानी माँ पार्वती का रूप और पवित्र का संबंध कहते हैं, जिसे वो कहते हैं आठवां रूप, यानी उसे कहते हैं महागौरी। पार्वती का रूप और माँ पवित्र का स्वरूप कहते हैं उसे। उसके बाद लास्ट जो होता है नौवां रूप। नौवां रूप बोलते हैं उसे सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी माँ का ज्ञानी रूप। इस 9वें रूप में जो भी भक्त है अपने भक्तों को, चाहे बच्चों के इसमें ज्ञान की प्राप्ति ना हो, कुछ कमी हो, इसी के दिन आप जो भी माता को जैसा आप भेंट जो है मनोकामना करके जो भेंट चढ़ाएंगे, जो भी मांगेंगे, वो ज्ञानी भरा रूप उस दिन होता है जो लास्ट में आता है नौवां रूप। उस दिन जो भी आप मांगोगे वो ज़रूर मिलेगा। इसी तरह माता के हमने देखे हैं नवरात्र के 9 रूप, उसके रूप और स्वरूप दोनों बताया मैंने आपको। इसी तरह हर साल नवरात्र में माता के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग श्रृंगार होते हैं हमारे अय्यरवाड़ी अम्बा भवानी गुड़ी देवस्थान में। ऐसे ही चलते रहता है। इस साल थोड़ा कोविड की वजह से नवरात्र जो है हम बहुत ही सरल तरीके से बना रहे हैं, यानी कि हमारी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी तरफ से किसी और को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए हमने सभी को निबंधित किया है कि आप सब लोग आप यहाँ आना ना चाहे तो अपने घर में ही बैठ के माता का रूप दे सकते।